हेलो एंड वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक फंक्शनल डिस्पेंसिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स के टॉपिक के बारे में। बेसिकली मैं इसमें आपको बताने वाली है अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। जो हमारा प्रोफेशन है इसमें हमारे सारे प्रोफेशन इंक्लूड है, लाइक कोई टीचर है, डॉक्टर है, एयरफोर्स में है या कोई आर्मी में है, लाइक दिस। हम बात करने वाले हैं थाउजेंड ऑफ पीपल आर ब्लाइंडेड ईच ईयर फ्रॉम वर्क रिलेटेड आई इंजरी। जैसा कि देखा गया है कि 1000 पीपल जो होते हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। किस वजह से ब्लाइंड होते हैं? उनके वर्क के अकॉर्डिंग। जैसे किसी का जो भी प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो स्पेक्स यूज़ नहीं करते हैं तो किसी न किसी तरह की उनको इंजरी हो जाती है, चाहे वो ब्लाइंड हो जाते हैं। ईच डिमांड इंडिविजुअल कंसिडरेशन। These considerations set the scene for functional dispensing। ऑक्यूपेशनल डिस्पेंसिंग मतलब ऑक्यूपेशन के या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो हमें चश्मा लेना चाहिए। यंग चिल्ड्रन डिस्पेंसिंग, स्पेशली पर्पस डिस्पेंसिंग। तो हम इसमें 3 ग्रुप के अकॉर्डिंग इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वोकेशनल डिस्पेंसिंग की मैं बात करूं तो जैसे कोई गार्डनर है तो उसको किस टाइप का स्पेक्स यूज़ करना चाहिए। ड्राइवर है तो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्कूल टीचर है, कारपेंटर है, गोल्फर है, एग्जीक्यूटिव है, बुक कीपर है या म्यूजिशियन, डेंटिस्ट, हाउसवाइफ, रिसेप्शनिस्ट है, लेबोरेटरी वर्कर है, नर्स है, निडल वुमेन, सोशलिस्ट है, कंप्यूटर यूज़र, फिशरमैन, वेल्डर, आर्मी, इंडस्ट्री वर्कर, थिएटरगर। तो ये सारे क्या है हमारे एक तरह से ऑक्यूपेशनल दे रखे हैं। देन किस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा चश्मा यूज़ करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं देन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर कोई भी इंजरी होती है, अगर हमारी आँख में इंजरी हो जाती है देन उस कंडीशन में क्या है ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग स्पेक्स कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो इसमें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉपकीपर। अगर कोई दुकानदार है देन उसको किस तरह के चश्मे की नीड होती है। अ जॉब विद वेरिएशन सीन डिस्टेंस। ये एक ऐसी जॉब है जिसमें हमें कई सारे डिस्टेंस में देखना होता है। लाइक अगर हमें कोई सामान देना होता है हम दूर में भी देखते हैं, पास में भी देखते हैं। देन उसके प्राइस वगैरह भी हमें देखने होते हैं। लाइक कोई भी हमारा सामान है। ऑल इंक्लूड बुक सेलर, ओजियर, ग्रोसर, विजुअल डिमांड, करेक्शन अबव द ब्लो आई लेवल टू सेलेक्ट गुड। तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन में जो दिया है, ऑप्शंस की बात करें, अ ट्रायल फोकल विद डीप इंटरमीडिएट सेगमेंट इज बेस्ट। अ बाईफोकल विद टॉप सेलेक्शन हैविंग इंटरमीडिएट करेक्शन एंड अराउंड नियर सेगमेंट ऑफ 30 to 38 mm प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंसेज। तो अगर इसको ऑप्शनल की बात करूँ तो हमारा ट्राईफोकल भी ट्राईफोकल हमारा होगा। डीप इंटरमीडिएट सेगमेंट में भी हमें देखना होता है एक तरह से। हमारा बाईफोकल सिलेक्शन में भी होना चाहिए, या फिर हमें क्या है प्रोग्रेसिव की नीड होती है, प्रोग्रेसिव स्पेक्स यूज़ करना चाहिए। क्योंकि शॉपकीपर का वर्क क्या है, नियर, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, तीनों में ही रहता है। जो इसके लिए जो बेस्ट जो लेंस होना चाहिए, अगर कोई शॉपकीपर है चाहे उसकी किसी भी चीज़ की शॉप हो तो उसको क्या है प्रोग्रेसिव लेंस यूज़ करने चाहिए। उसमें उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है तीनों डिस्टेंस में देखने के लिए। अब बात करते हैं हम स्कूल टीचर विजुअल डिमांड्स क्या है। नीड्स डिस्टेंस फॉर सीइंग स्टैंडर्ड, नियर करेक्शन एट आर्म्स लेंथ इज़ मोर यूज़फुल। इसमें क्या है जो हमारा स्कूल टीचर है उसको डिस्टेंस में भी डिमांड होती है देखने की, और पास के भी 1 आर्म लेंथ मतलब 25 सेंटीमीटर तक उसको पास की भी डिमांड होती है। उसके बाद ऑप्शंस क्या हैं, रिड्यूस रीडिंग एडिशनल डिस्टेंस करेक्शन, 45 डायमीटर्स स्टैंड टॉप एग्जीक्यूटिव बाईफोकल। उस कंडीशन में क्या उसको क्या है बाईफोकल लेंस पहनना चाहिए, दूर और पास दोनों का। उसमें क्या होता है अगर दूर में वो देखता है तो उसको दूर की चीज़ें भी क्लियर दिखाई देती हैं। अगर वो पास में लाइक आपका नोटबुक चेक कर रहा है या फिर बच्चों को बुक रीडिंग करा रहा है टीचर, बुक रीडिंग करा रहे हैं टीचर, देन उस कंडीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बात करते हैं नर्स में विजुअल डिमांड्स क्या रहती है। डिस्टेंस विजन फॉर वर्क, नियर विजन, चेंजिंग, सिरिंजिंग,
checking chart, intermediate level reading, all three range operation theater, all range vision are good। इसमें क्या उसको क्या है, जो डिस्टेंस के वर्क का भी होता है, नियर का भी रहता है, सिरिंजिंग चेंज करना, आपका इंटरमीडिएट लेवल को भी रीड करना होता है, ऑल तीन रेंज के इसमें। और क्या है, देन ऑपरेशन थिएटर में भी उसको बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, छोटी छोटी चीज़ें देखने का वर्क रहता है एक तरह से। ऑप्शनल क्या है, ट्राईफोकल और प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंस। वो क्या है, ट्राईफोकल भी ले सकते हैं। ट्राईफोकल का मीन्स होता है जिसमें हमारी 3 फोकल डिस्टेंस होती हैं, प्रोग्रेसिव में भी हमारी 3 फोकल डिस्टेंस होती हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं गोल्फर विजुअल डिमांड। जो हमारा गोल्फर होते हैं, गोल्फ का एक खिलाड़ी होते हैं, उनकी विजुअल डिमांड क्या रहती है। गोल्फर की बात करें तो डिस्टेंस विजन गुड फॉर ऑल हिज शॉट्स। उसका क्या है, डिस्टेंस विजन तो अच्छा होना चाहिए सभी शॉट्स के लिए। नियर फॉर मेकिंग रीडिंग स्कोर कार्ड्स आइडेंटिफाइंग बॉल। पास का भी विज़न अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पास में क्या कार्ड्स भी देखने होते हैं, स्कोर भी देखना होता है। ऑप्शनल क्या है, लेंस साइज शुड बी एक्स्ट्रा लार्ज। जो लेंस साइज जो होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वाइडेस्ट पॉसिबल एंगल ऑफ विज़न। देन अब बात करेंगे म्यूजिशियन में विजुअल डिमांड्स क्या होती है। नीड नियर एंड इंटरमीडिएट वर्क टू व्यू हॉट्स एंड प्ले इंस्ट्रूमेंट्स। देन अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो अप कर्व बाईफोकल स्मॉलर डिस्टेंस सेगमेंट एनहेंस्ड नियर विजन की बात। रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो विजुअल डिमांड क्या होती है, नियर एंड इंटरमीडिएट विजुअल टेक्स मोर रेदर देन डिस्टेंस। ऑप्शन है इसमें एग्जीक्यूटिव बाईफोकल, पाल्स, 3 पीस फ्रेम्स, एनहेंस नियर विजन। अब बात करते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, लैबोरेटरी वर्कर। जो लैब में वर्क करने वाले जो होते हैं, देन उनका विजुअल डिमांड क्या रहता है, इन्वॉल्व क्लोज सीइंग ऑफ मिनट डिटेल्स। ऑप्शन लार्ज सेगमेंट का मीन्स बड़े सेगमेंट का होना चाहिए 45 mm। एग्जीक्यूटिव बाईफोकल होना चाहिए, मीन्स बाईफोकल का मीन्स जैसे मैंने आपको बताया उसमें हमारी 2 पावर इंक्लूड रहती हैं या 2 उसमें क्या है फोकल पॉइंट होते हैं। डबल सेगमेंट एग्जीक्यूटिव बाईफोकल होता है। नीडल वर्कर की बात करूँ, विजुअल डिमांड क्या रहता है, फाइन डिटेल विजन इज़ वेरी एसेंशियल। ऑप्शन फुल रीडिंग लेंसेज, नियर विजन करेक्टेड और बाईफोकल्स। कारपेंटर की विजुअल डिमांड क्या रहती है, इंटरमीडिएट फॉर ड्रिलिंग, प्लम्ब, लाइनिंग, प्लनिंग, टर्निंग, नियर विजन फॉर ड्राइंग अप टूल सीइंग। इनके ऑप्शन है नियर करेक्शन होना चाहिए, बाईफोकल विद रिजिड टिपोन, टेम्पल कर्ल साइड होना चाहिए। गार्डनर की बात करें तो विजुअल डिमांड रहती है नीड्स टू इम्पैक्ट प्लांट्स, प्रिकिंग, लेबलिंग। Intermediate task also necessary like planting out, hazing, forking. Then optional की बात करें तो weak, intermediate and near correction, trifocal and pulse are alternative. हाउसवाइफ की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, विजुअल डिमांड क्या होती है, मोर ऑफ नियर एंड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट फॉर पॉलिशिंग, वॉशिंग, आयरनिंग, मेकिंग वेट्स। देन इनको जो होती है ज़्यादा जो नीड होती है वो नियर के लिए होती है, लाइक आपका किचन का काम है, लाइक अगर कोई भी दाल चावल जैसे उसको बीन रही हैं, कंकड़ निकाल रही हैं, तो नियर में ज़्यादा नीड रहती है। इंटरमीडिएट की नीड किस कंडीशन में रहती है, पॉलिशिंग कर रही हैं, वॉशिंग साफ कपड़े वगैरह धो रही हैं, प्रेस कर रही हैं, देन बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हैं, देन उस कंडीशन में। ऑप्शन क्या रहते हैं, वो क्या है, प्रोग्रेसिव लेंस या एडिशनल लेंस भी यूज़ कर सकती हैं, बाईफोकल या रेक्टेंगल सेगमेंट भी यूज़ कर सकती हैं। अगर स्पोर्ट्समैन की बात करूँ मैं, देन स्पोर्ट्समैन क्या है, फॉर नॉन प्रिस्क्रिप्शन wrap bound frame lens are useful, polycarbonate lens use strong frames. For swimming, special swimming goggles are used which are back surface anti-fogging coating. Adidas Ready RX sunglasses also given. For bicycling, अगर साइकिल के लिए या साइकिल के लिए बात करूँ मैं, स्पेशली स्मॉल मिरर माउंटेड स्पेक्टिकल फ्रेम आर गिविन। अगर यूवी प्रोटेक्ट ग्लासेस होने चाहिए, फोटोक्रोमिक लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस आर ऑल्सो गिविंग विद अप्रूव्ड स्पॉट आई प्रोटेक्शन। फॉर शूटर पोलराइजिंग lenses are better for bicycling, reading,
selected frame that can be set high on the face with the adjustable pads. For shooters के लिए select large quarter frame होने चाहिए, मतलब बड़ी क्वार्टर के फ्रेम होने चाहिए शूटर्स के लिए। देन फिशरमैन की बात करें तो फिशरमैन का जो ऑप्शन क्या है, फ्रेम विथ कंफर्टेबल टेम्पल्स, यूवी कोटिंग लेंस होने चाहिए, सन ग्लासेस होने चाहिए। टिंट लेंसेज की बात करें, डिस्पेंसिंग अपॉन फिशिंग टाइम। आर्मी ऑफिसर की बात करें तो रिफ्रैक्टिव करेक्शन इज गिवन, प्रिस्क्रिप्शन आई वियर एंड सॉल्यूशन, अ फ्लाइट हेलमेट होना चाहिए। वेल्डर्स की बात करें देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेल्डर वाला। रिफ्रैक्टिव करेक्शन इज गिविंग पॉलीकार्बोनेट और ट्राईबैक्स, पॉलीकार्बोनेट यूज़ करने चाहिए। यूवी फिल्टर गॉगल होने चाहिए। रिफ्रैक्टिव करेक्शन गिविंग अ पॉलीकार्बोनेट एंड ट्राईबैक्स। बेल्डिंग गॉगल्स होते हैं, बेल्डिंग गॉगल्स, फ्लिप अप्स, यूवी फिल्टर्स गूगल होने चाहिए। बात करते हैं कंप्यूटर यूज़। कंप्यूटर यूज़ के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टाइम वर्क एट कंप्यूटर स्क्रीन गिविंग सेंसेशन ऑफ आई ब्लर विजन। ज़्यादा समय तक कंप्यूटर यूज़ करने पर क्या है, हमें जो सेंसेशन मिलता है वो हमें ब्लर दिखने लगता है। देन फॉर सॉल्यूशन की बात करें तो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट होता है, इसका नॉन ऑप्टिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आई पे इफेक्ट होता है वो कंप्यूटर की रेज की वजह से ही होता है। ऑप्टिकल ट्रीटमेंट की बात करें फॉर विजुअल पर्पज़ से ऑप्टिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ मैं। देन प्रॉपर डिस्टेंस करेक्शन, हमारा जो डिस्टेंस करेक्शन है प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर डिस्टेंस करेक्शन होना चाहिए इन पेशेंट ऑफ प्रेसबायोपिक एज। ऑक्यूपेशनल बाईफोकल या डिस्टेंस करेक्शन, बाईफोकल लेंसेज, ट्राईफोकल लेंसेज, प्रोग्रेसिव लेंसेज, E&D ट्राईफोकल लेंसेज। फॉर इन्हेंसमेंट विजन होना चाहिए, एंटी रिफ्रैक्टिव कोटिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर ग्लासेस विद टिंट होने चाहिए। नॉन ऑप्टिकल की बात करें हम, नॉन ऑप्टिकल में क्या होगा, हमारा चश्मे में कोई भी ऐसा वो नहीं होगा, लाइक ब्लू कट लेंस है इस टाइप से चश्मा नहीं होगा। प्लेसमेंट फॉर मॉनिटर, एंटी ग्लेयर फिल्टर फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन जो होनी चाहिए वो एंटी ग्लेयर होनी चाहिए। चेंजिंग लाइटिंग कंडीशन, चेंज द स्क्रीन डिस्प्ले, यूज LCD स्क्रीन, ब्लिंक मोर ऑफ्टन, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। क्या हमें अपना क्या है, फ्रीक्वेंटली हमें ब्रेक्स भी लेना चाहिए, बीच बीच में कंप्यूटर से उठना भी चाहिए। और क्या है, रूम जहाँ जिस जगह हम वर्क कर रहे हैं वहाँ की लाइट सही होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट में हमें काम करना चाहिए। LCD स्क्रीन ही यूज़ करनी चाहिए, स्क्रीन डिस्प्ले हमें चेंज करते रहना चाहिए। प्लेसमेंट मॉनिटर ऑन एंटी ग्लेयर फिल्टर कंप्यूटर स्क्रीन होनी चाहिए। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें सारा हमने डिस्कस किया है कि हमें अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कौन से लेंस यूज़ करने चाहिए। देन ये आपका एक तरह का आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये सेकेंड ईयर का ऑप्टोमेट्री सेकेंड ईयर का टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कौन सा लेंस जो है पेशेंट को देना चाहिए, और कोई भी लेंस हमें सजेस्ट करने से पहले एक बार पेशेंट से कंफर्म कर लेना चाहिए कि बेसिकली आपका प्रोफेशन क्या रहता है। तो इस चैप्टर में हमारे सारे प्रोफेशन हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को सजेस्ट करना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।